Hello students, today we start chapter 3 of EVS of class 5. We are special. कि हम कुछ खास हैं. हम खास क्यों हैं? क्या कारण है कि हम औरों से अलग हैं? हमें कुछ खास समझा जा रहा है. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हुए भी हर चीज को, हर काम को नॉर्मल वे में कर पा रहे हैं. पढ़ सकते हैं, वो अपना काम खुद कर सकते हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती. लेट्स स्टार्ट. इफ वी कवर योर आईज एंड आस्क यू टू रीड, देन वुड यू बी एबल टू रीड? कि अगर हम आपकी आंखों को कवर कर दें और फिर आपको बोलें कि आप पढ़ो, तो क्या आप पढ़ पाओगे? योर आंसर विल बी नो. आपका उत्तर क्या होगा? नहीं. हाउएवर, देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन नॉट सी. यद्यपि बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जो देख नहीं सकते, बट दे कैन रीड. लेकिन फिर भी क्या है, वो पढ़ सकते हैं. हेलन केलर was one such person who could not see. हेलन केलर भी एक ऐसी ही पर्सन थी जो देख नहीं सकती थी, बट शी वॉज अ वेरी फेमस राइटर. लेकिन वो क्या बनी? फेमस राइटर बनी, एक प्रचलित फेमस लेखक बनी. पॉइंट्स फॉर डिस्कशन. हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी रीड बुक्स? कि वो लोग जो देखने में सक्षम नहीं होते, वो बुक्स को कैसे पढ़ते होंगे? कैसे पढ़ते हैं वो बुक्स को ना? थिंग्स टू डू. तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? एक एक्टिविटी करते हैं. देखिए इसमें हम क्या करेंगे. कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, pencils, sketch pens, etc., which are similar in appearance in a bag made up of thick cloth. कि आप क्या करोगे कि अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन्स लोगे जो दिखने में, अपीयरेंस कैसे हैं उनके? सिमिलर, यानी कि दिखने में समान है वो. उन्हें आप एक मोटे कपड़े के बने हुए बैग में रख लोगे. Ask your friend to put his hand in the bag and try to identify any one of the items with closed eyes. तो आप क्या करोगे कि अपने दोस्त को बोलोगे कि उस बैग में वो अपना हाथ डाले और उसमें से कोई भी आइटम को निकाल करके बंद आंखों से, क्या है, आईज को क्लोज रखना है अपनी, और आईज को क्लोज करके फिर उस बैग में से कोई भी एक आइटम को निकालना है और फिर उसे आइडेंटिफाई यानी कि उसका पता लगाना है कि वो क्या चीज है. इन द सेम वे आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू रिकॉग्नाइज ईच आइटम इन टर्न्स. और उसी तरह से ही आप अपने सारे फ्रेंड्स से प्रत्येक आइटम को जिसे टर्न वाइज वो बैग से निकालें और उसे रिकॉग्नाइज करें, उसका पता लगाएं. ऐसा अपने फ्रेंड्स से कहो. Points for discussion. How did you identify those things? कि आप ये जो सारी चीजें हैं उसको आपने किस तरह से आइडेंटिफाई किया? You must have identified them by touching. जैसा आपने देखा होगा कि सभी ने जो भी सारी चीजें उस बैग से निकाली, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको टच करके उसका पता लगाया. यानी कि यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड देम बाय टचिंग. आपने उसको टच करके ही आइडेंटिफाई किया होगा. सिमिलरली, दोज पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज द लेटर्स बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल स्क्रिप्ट नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट. उसी तरह से ही दोज पीपल, वो लोग, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, रिकॉग्नाइज द लेटर्स का वो कैसे पता लगाते हैं? बाय टचिंग देम, उनको छू करके
with the help of a special script, कि एक खास स्क्रिप्ट, एक खास लिपि होती है उसकी मदद से, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसे क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि, उसकी मदद से वो उसका पता लगाते हैं। लेट्स नो ब्रेल स्क्रिप्ट। आओ हम ब्रेल स्क्रिप्ट की जानकारी ले, ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में जाने। तो बच्चों यहाँ देखो, आपको कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के, जिसमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं आपको A to Z, और उनमें उनको किस तरह से उसके नोटेशंस हैं, जिसमें 6 डॉट्स का यूज़ किया गया है, और उन डॉट्स की हेल्प से आपको लेटर्स लिखने बताए गए हैं। बच्चों आपको ये जो लेटर्स हैं, इनकी जो नोटेशंस हैं, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। देखो, इसको जो आपको कुछ तो याद भी करने पड़ेंगे, और कुछ अपने आप कुछ ट्रिक्स का भी यूज़ करना पड़ेगा इसको याद रखने के लिए। तो देखो, मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से इसको बता रही हूँ, आप ध्यान से देखोगे। ये देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मैंने ये 6 डॉट्स बताए हैं, जिसमें हमने इनकी नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6। बच्चों हम इन 6 डॉट्स की हेल्प से ही जो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके जो सिंबल्स हैं उसको बना रहे हैं। ये देखो आप, ये ए के लिए जैसे फर्स्ट जो नंबर पे जो डॉट है, इसको हमने बोल्ड किया है, तो ये ए बन गया। जब 1 और 2 नंबर वाले डॉट को बोल्ड करते हैं तो क्या है, बी, और सी में 1 और 4 नंबर वाले डॉट को। तो इस तरह से कुछ तो हमको याद रखने पड़ते हैं। और जैसे एफ़ की स्ट्रक्चर है, उसमें आप देख रहे हो कि एफ़ की शेप बन रही है थोड़ी, जो बोल्ड किए हुए लेटर्स हैं उनसे। ऐसे ही आप देख रहे हो जे की भी थोड़ी शेप बन रही है ना, बोल्ड किए हुए जो डॉट्स हैं उनसे। तो ए टू जे तक अगर हम याद रख लेते हैं कौन कौन से डॉट्स को बोल्ड किया हुआ है, कौन कौन से नंबर वाले डॉट्स को बोल्ड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो के टू टी और यू टू जेड के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको शो करना इजी हो जाता है, उनको याद रखना भी इजी हो जाता है। जैसे आप देखो कि के है, अब के में हमने क्या किया है, फर्स्ट नंबर का डॉट और जो थर्ड नंबर का डॉट है उसको बोल्ड किया है। जैसे ए में हमने फर्स्ट का किया था, और यहाँ आप देखो कि जो सेकंड नंबर की सीरीज़ है उसमें जो ए टू जे के जो हमने ए टू जे के अल्फ़ाबेट्स को शो किया है जिन डॉट्स की हेल्प से, उसी को कॉपी किया गया है। और जो थर्ड नंबर का डॉट है, सेकंड वाली लाइन में जो थर्ड नंबर का डॉट है, उसमें सारे जो भी अल्फ़ाबेट हैं के टू टी, उसमें थर्ड नंबर के डॉट को बोल्ड कर दिया गया है। बाकी जो सारे बोल्ड जो डॉट्स हैं वो ए टू जे के जैसे ही हैं। तो इस तरह से अगर हम ए टू जे को ध्यान रख लेते हैं तो हमें आगे के से लेकर के टी तक, इसे हम इसी तरह से, जैसे हमने ए के नीचे के लिखा है, बी के नीचे एल लिखा है, सी के नीचे एम लिखा है, इसी ऑर्डर में हम इसको लिख लेंगे। और ऐसे ही देखो आप कि के नीचे हमने यू लिखा है, तो आप देखो इसमें जैसे हमने के में फर्स्ट लेटर और फर्स्ट जो नंबर का डॉट था उसको, और जो थर्ड नंबर का डॉट था उसे हमने बोल्ड किया था, तो इसमें इसके साथ हमने 6 नंबर का डॉट, यानी कि जो भी हमारी जो थर्ड लाइन के अल्फ़ाबेट्स हैं यू वी एक्स वाई जेड, इसमें हमने थर्ड के साथ 6 नंबर के डॉट को भी बोल्ड कर दिया है। अब आप देख रहे हो इसमें कि ये भी हमने बोल्ड करना है, इसको भी। ये 6 नंबर के डॉट, जो थर्ड वाली लाइन है उसमें सारे 6 नंबर के डॉट है, नंबर का जो भी डॉट है वो बोल्ड हो जाएगा। अब बच्चों आप इसमें देख रहे होगे कि मैंने यू वी डब्ल्यू, आप कहोगे कि
W तो इसमें है ही नहीं, W कहाँ गया? तो W देखो साइड में है, क्योंकि जिस टाइम ये ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई गई थी उस समय क्या था कि जो ये जो ब्रेल थे, लुइस ब्रेल, ये फ्रांस के थे। तो उस टाइम जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, यानी फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, उसमें डब्ल्यू लेटर की इन्वेंशन नहीं हुई थी, डब्ल्यू लेटर की जानकारी नहीं थी। तो इस वजह से क्या था कि डब्ल्यू यूज़ नहीं किया गया इसमें। और बाद में जब डब्ल्यू का यूज़ होने लगा तो आप देखो कि डब्ल्यू में भी इस तरह से ये डब्ल्यू की फॉर्मेशन है। और डब्ल्यू की फॉर्मेशन जो है वो आर जो लेटर है, आर लेटर की जो फॉर्मेशन है उसके ऑपोजिट है। आप देख सकते हो ये आर की फॉर्मेशन और ये डब्ल्यू की फॉर्मेशन जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इस तरह से आप क्या है कि A to Z की जो ये सीरीज है ब्रेल स्क्रिप्ट में, इसको आप ध्यान रख सकते हो। बच्चों ये आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें MCQ में आपको कोई भी लेटर दे देते हैं और उसके लिए अलग अलग आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो बना के दे देंगे, और उसमें से पूछेंगे कि जैसे मान लो G है तो G के लिए कौन सा करेक्ट है, तो आपको उस नंबर को MCQ में उस नंबर को फिल करना होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो आपको ये भी जो भी नोटिफिकेशंस हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के आपको याद होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे ब्रेल स्क्रिप्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो इसमें देखो आप, इन ब्रेल स्क्रिप्ट की ब्रेल स्क्रिप्ट में देयर आर एम्बॉस्ड इंडिकेशंस फॉर ऑल द लेटर्स, कि कुछ उभरे हुए इंडिकेशंस होते हैं सभी लेटर्स के लिए, लाइक ABC, जैसे हमने फिगर 3.1 जो आपकी बुक में दिया हुआ और हमने चार्ट में डिस्कस किया था अभी। इन दिस सिस्टम द शेप्स ऑफ ऑल द लेटर्स आर फॉर्म्ड विद 6 embossed डॉट्स। जैसे हमने अभी अलग अलग लेटर्स की जो फॉर्मेशन थी उसको देखा था चार्ट में, तो इस तरह से जो 6 embossed डॉट्स होते हैं उनकी हेल्प से लेटर्स की जो अलग अलग शेप्स है वो बनाई जाती है। इसमें देखिए आपको ये स्टाइलस दिखाया है, ये एक पेन लाइक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम इस स्केल पर जो ब्रेल स्क्रिप्ट के जो लेटर्स हैं उसकी फॉर्मेशन करते हैं। उसको लिखने में ये दोनों जो इक्विपमेंट्स हैं ये ब्रेल स्क्रिप्ट को लिखने में काम में आते हैं। अब देखिए आगे, ए थिक शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लैब, कि क्या है कि एक मोटी पेपर की शीट है, उसे हम कहाँ रखते हैं, एक लकड़ी की जो स्लेट है, स्लैब है, उसके ऊपर रख देते हैं, स्लैब के ऊपर। अ स्पेशल स्केल इज देयर ऑन द पेपर, और क्या है पेपर के ऊपर क्या है एक खास तरह का जो स्केल होता है उसे रखते हैं हम पेपर के ऊपर, ऑन विच देयर आर ग्रुप्स ऑफ 6 डॉट्स, जिसमें क्या है 6 डॉट्स का ग्रुप होता है, ईच इन ए रो। अब जैसे आपको 3.3 ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आप देखोगे ध्यान से तो आप देखना जो इसकी रो है उसके हर रो में 6 इसके अंदर क्या है, जो रो के अंदर डॉट्स में है। तो इन डॉट्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, जो लेटर है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। ऑन दैट पेपर वी राइट द लेटर बाय मेकिंग ए होल अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंटेड पेन, कि इस पेपर के ऊपर हम जो लेटर लिखते हैं, लेटर को बनाते हैं, वो इस होल की हेल्प से बनाते हैं। और उसमें हम क्या है कि होल में हम किससे बनाते हैं, पॉइंटेड पेन की हेल्प से, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइलस। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू राइट ए लेटर ए, जैसे हम ए लिखना चाहते हैं, लेटर ए, देन ए होल इज मेड विद ए पॉइंटेड पेन ऑन द फर्स्ट डॉट। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो फर्स्ट डॉट है फर्स्ट नंबर का,
उससे बनता है ए। ए जैसे हमने चार्ट में भी देखा था। तो हम स्टाइलस से उस डॉट को प्रेस करेंगे। ये देखो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको इस पेपर पे बनाया है, ये देखो आप 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट्स की रो बनाई है मैंने। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर मुझे ए लेटर लिखना है तो ए में मैं इस डॉट को स्टाइलस से यहाँ पर दबाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि ये देखो, मैंने इसमें जैसे ये देखो, मैंने इसमें पेंसिल की हेल्प से इसको जब प्रेस किया, तो जब हम इसको, ये हमेशा जो हम ब्रेल स्क्रिप्ट लिखते हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो इसलिए आप देखो, मैंने इसको इधर वाले डॉट को दबाया है, और जब हम इसको पेपर को रिवर्स करके देखते हैं, यानी कि इसको उल्टा करके देखते हैं, तो आप देखोगे कि हमें ये उभरा हुआ सा, हाथ लगाने पर उभरा हुआ सा दिखाई देगा, जिससे हमें पता चल जाता है कि भी एक ही डॉट है इसमें उभरा हुआ है। इट मीन्स कि वो कौन सा लेटर है, ए है। तो इस तरह से क्या है कि इसमें फॉर्मेशन की जाती है लेटर्स की। तो इफ वी वांट टू राइट ए लेटर ए, देन ए होल इज मेड विद ए पॉइंटेड पेन ऑन द फर्स्ट डॉट। तो फर्स्ट डॉट होगा जो, उस पे हम पॉइंटेड पेन से होल बनाएंगे। आफ्टर दिस द पेपर इज टर्न्ड ओवर, इसके बाद पेपर को हम उल्टा करेंगे, एंड द होल्स मेड कैन बी फेल्ट एज रेज डॉट्स ऑन द बैक साइड। और इससे जो होल्स बनाए गए हैं हमें, वो क्या है कि बैक साइड पे उभरे हुए से हमें दिखाई देते हैं, फील होंगे उभरे हुए से। बाय टचिंग देम, जब हम उनको छूते हैं, वॉट एवर इज रिटन ऑन दैट पेपर कैन बी रीड, तो हम उसे पढ़ सकते हैं इस तरह से कि उस पेपर पर क्या लिखा गया है। अब नेक्स्ट है थिंग्स टू डू, यानी कि हम ये कुछ करके देखना है आपको। देखो, इसमें एक एक्टिविटी आपको बताइए कि द वर्ड इंडिया इज रिटन बिलो इन ब्रेल स्क्रिप्ट, कि नीचे आपको इंडिया लिखा हुआ है ब्रेल स्क्रिप्ट में। यू ऑल्सो ट्राई टू राइट योर नेम इन ब्रेल स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट, कि आप जो ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट है पीछे आपकी बुक में भी दिया हुआ है फिगर 3.1 में, या जो हमने अभी चार्ट डिस्कस भी किया था लर्न करने के लिए, तो उसकी हेल्प से आपको अपना नेम लिखना है। जैसे ये इंडिया लिखा हुआ है ना, INDIA, इसको ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखा है, वैसे ही आपको अपना नेम लिखना है। तो आप सभी बच्चे अपना नेम लिखोगे। अब देखो, आगे आपको दिया हुआ है इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी कि ब्रेल स्क्रिप्ट की कैसे इन्वेंशन हुई, कैसे उसका पता लगाया गया, कैसे आविष्कार किया गया उसका। देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल, कि एक व्यक्ति था जिसका नाम लुई ब्रेल था, एंड ही बिलोंग टू फ्रांस, वो कहाँ से बिलोंग करता था, फ्रांस से। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, कि जब वो बचपन में छोटा था उस समय, once he was playing in his father's workshop and his eyes got injured, कि एक बार वो खेल रहा था अपने फादर की वर्कशॉप में और उसकी आईज क्या हो गई, इंजर्ड, यानी कि जख्मी हो गई, मतलब उनमें चोट लग गई। ही बिकेम ब्लाइंड, और वो अंधा हो गया। लुई ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक बहुत ही होशियार बालक था। लुई ब्रेल वॉज बीइंग टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक, कि लुई ब्रेल है उसको एक खास तकनीक से पढ़ाया जाने लगा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम, जो बहुत ही मुश्किल था उसको इस तरह से पढ़ाना, फ्रॉम द बुक्स, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, कि बुक से उनको इस तरह से पढ़ाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें बहुत समय लगता था। वन डे, एक दिन, ए कैप्टन ऑफ द आर्मी, एक आर्मी का कैप्टन, विजिटेड हिज स्कूल, उनका स्कूल विजिट करने आया, एंड ही शोड ए स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम। उसने उनको एक स्क्रिप्ट दिखाई जो
12 डॉट्स बेस्ड थी। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो लुई ब्रेल थे उन्होंने 6 डॉट स्क्रिप्ट बनाई थी, तो जो ये कैप्टन थे इन्होंने 12 डॉट स्क्रिप्ट को 12 डॉट्स जो स्क्रिप्ट थी उसको डेवलप किया था टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो उन्होंने ये जो स्क्रिप्ट थी 12 डॉट्स वाली उसे टीचर्स को और बच्चों को दिखाया। लुइस ब्रेल बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट, कि जो लुई ब्रेल थे वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। He made many efforts and modified the 12 dots writing method into 6 dot methods, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए और जो 12 डॉट्स राइटिंग थी उसको उन्होंने 6 डॉट्स मेथड में कन्वर्ट कर दिया। Therefore, this script developed by Louis Braille was given the name Braille script। तो इसलिए जो ये 6 डॉट्स वाली जो स्क्रिप्ट थी इसको लुई ब्रेल ने इसका विकास किया था, इसलिए इसे ब्रेल स्क्रिप्ट नाम दे दिया गया। नाउ यू नो दैट हाउ दोज पर्सन्स हु आर अनेबल टू सी कैन रीड एंड राइट। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो लोग देख नहीं सकते वो किस तरह से पढ़ते और लिखते हैं। But you must have seen some persons who cannot speak and hear। लेकिन आपने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा होगा जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। These people express themselves by doing actions with their hands। कि ये जो लोग होते हैं ऐसे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये जो भी अपनी बात को कहते या सुनते हैं किसी से, तो ये जो हाथों के जो एक्शंस होते हैं, हाथों की जो हमारी फिंगर्स की मूवमेंट्स होती हैं, उससे ये बात को समझते हैं और अपनी बात को कहते हैं। लेट्स स्टडी हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जेस्चर्स। कि आओ हम पढ़ें कि किस तरह से जो लोग बोल नहीं सकते और जो लोग सुन नहीं सकते वो किस तरह से जेस्चर्स यानी कि इशारों की भाषा से अपनी बात को कहते हैं और समझते हैं या समझाते हैं। तो देखिए आपको एक एक्टिविटी दी है इसको समझने के लिए। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। Divide the class into 2 groups. One of the members of each group will give instructions without speaking by just using gestures with hands like stand up, come here, open your book, etc. And the students of the second group will try to understand the instruction given using gestures and perform the same। कि इसमें आपको ये बोला गया है कि अपनी क्लास को आप 2 ग्रुप्स में बांटिए। उसमें से जो एक ग्रुप के मेंबर हैं वो क्या करेंगे, बिना बोले कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे दूसरे ग्रुप को बाय यूजिंग जेस्चर्स यानी कि इशारों का इस्तेमाल, अपने हाथों से इशारा करते हुए, जैसे स्टैंड अप, कम हेयर, ओपन योर बुक, ऐसा कुछ उनको इशारों से बताएंगे। और सेकंड ग्रुप होगा जो स्टूडेंट्स का, वो इन इंस्ट्रक्शंस को जो आपने उनको इशारे किए हैं अपने हाथों से उसको समझेगा और फिर जैसा आपने किया है उसी तरह से वो भी आपके साथ परफॉर्म करेगा। देखो बच्चों, अब यहाँ पर आप क्लास में तो हो नहीं, तो आप क्या करोगे कि आपके घर में आपके भैया दीदी या आपके मम्मी पापा हैं तो इस एक्टिविटी को आप उनके साथ भी कर सकते हो। नाउ द वे यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस थ्रू जेस्चर्स, सिमिलरली फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हेयर, अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज known as symbolic language is used। तो अब आपने देखा होगा कि the way you understood, आप समझ गए होगे ना कि कैसे वो इशारों के
थ्रू अपनी बात को समझाते हैं। उसी तरह से ही जो लोग बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं, उनकी स्पेशल एक लैंग्वेज होती है, एक खास टाइप की लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी कि सांकेतिक भाषा। वो इस सांकेतिक भाषा यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करते हैं। द पिक्चर ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज आर The pictures of symbolic language are given below. आपको नीचे symbolic language की pictures दी हुई हैं with the help of these figures, कि इन figures की help से try to make your classmates understand the word boy without speaking, कि आप boy word जैसे ये देख रहे हो आप कि आपको यहाँ पर बी बनाना, ये देखिए ये बी, ये ओ है ना, और नीचे ये देखिए वाई। तो इसी तरह से ही आपको ये सिंबल्स बनाने हैं और बॉय की वर्ड को आपको बनाना है बिना भूले और अपने क्लासमेट को पूछना है। यू कैन आस्क मोर सच वर्ड्स। तो इसी तरह से आप ये जो अलग अलग आपको लेटर्स के सिंबल दिए हुए हैं उसको बना करके आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। तो आप अभी घर पे हो तो आप क्या करो, अपने भैया दीदी के साथ इस गेम को खेल सकते हो और गेम में ही आप अपना एक क्वेश्चन भी कर लोगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखिए आगे हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, कि सोचो और इनके आंसर्स दो। इफ देयर आर एनी स्टूडेंट in your class who are unable to see, speak or walk, in what ways will you help them? कि अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो देख नहीं सकते, स्पीक बोल नहीं सकते और वॉक चल नहीं सकते, तो आप किस तरह से उनकी मदद करोगे। तो देखो बच्चों, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी मदद देखो, हम जो बच्चे देख नहीं सकते उनको हम बोर्ड से बोल देख करके हम बोल लेंगे और वो हमारी बात को सुनेगा और जो बता रहे हैं बोर्ड पे आपके टीचर उसको लिख भी लेगा और अच्छे से समझ भी जाएगा। इसी तरह से जो बोल नहीं सकते है ना, उनको आप क्या करोगे, वो लिख तो सकते हैं देख करके, लेकिन कई बार वो अपनी बात को नहीं कह पाते, तो जो वो इशारे कर रहे होंगे उसको आप समझोगे और फिर इशारों से ही यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आप उस बच्चे को बात को समझाओगे। और जो चल नहीं सकते हैं तो उनको आप उनके हाथ पकड़ के या उनका जो सामान है उसको कैरी करके है ना, उनको अगर वाटर के लिए जाना है या टॉयलेट में जाना है तो वहाँ ले जाने में इस तरह से आप क्या है उन बच्चों की हेल्प कर सकते हो। अब देखिए थिंग्स टू डू, कि आपको ये चीज़ें करनी है। इसमें देखिए इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन with special needs in your surroundings and they do not go to study, then encourage them and try to bring them to school along with you। कि अगर आपके आसपास कोई बच्चे हैं स्पेशल नीड्स वाले जिनकी कुछ खास ज़रूरतें हैं तो आप और वो स्कूल नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनको इनकरेज करो, उत्साहित करो और उनको अपने साथ स्कूल ले जाने की कोशिश करो। तो बच्चों, अगर कोई आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं तो आप उनको इनकरेज करो और उनके डर को निकालो और उनको समझाकर उनसे दोस्ती करके आप उसे अपने साथ स्कूल लेके आओ। Stick a thick thread on the boundaries of any 4 states on the map of India। कि इंडिया के मैप पे आप कोई भी
4 स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उन पे आप मोटा सा एक थ्रेड चिपकाइए। देन क्लोज योर आईज, उसके बाद अपनी आंखों को बंद कीजिए एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टेट्स बाय मूविंग योर फिंगर ओवर की। और फिर जिन स्टेट्स की बाउंड्रीज पे थ्रेड को स्टिक किया है तो उसे आप अपनी आंखें बंद करके उस थ्रेड पर अपनी फिंगर को मूव करते हुए उन स्टेट्स को पहचानिए कि वो कौन सा स्टेट है। जैसे आपने राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला, है ना, इनके ऊपर अगर थ्रेड चिपकाया है तो फिर आप इनकी बाउंड्रीज पे जहाँ पे थ्रेड चिपकाया हुआ है उस पे अपनी फिंगर को घुमाओ और पता लगाओ कि इनमें से ये कौन सा स्टेट है। Are there any persons in your vicinity who achieved success in life despite physical impairments? कि क्या आप अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को जानते हो या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने फिजिकल इम्पेयरमेंट्स होते हुए भी, यानी कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हुए भी उसने सफलता हासिल की हो। तो बच्चों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो तो आप उसकी जानकारी इकट्ठी करोगे। देखो बच्चों, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताती हूँ, ऐसे आप ध्यान रखना कि जैसे हाँ, आपने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा थी, तो उनके पैर में चोट लग गई थी और फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था उन्होंने। इसी तरह से ही एक इंडियन एक्ट्रेस है सुधा चंद्रन, जो अभी भी आप सीरियल्स में देखते हो उनको एक्टिंग करते हुए। उसमें वो एक बहुत अच्छी डांसर भी हैं और उन डांस करते करते एक स्टेज शो में उनका पैर चला गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर भी क्या है कि वो एक बहुत अच्छी डांसर बनी। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उस पर एक मूवी भी बनी हुई है, नाचे मयूरी, आप देख सकते हो। तो इस तरह से क्या है कि अगर कोई भी आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसकी जानकारी इकट्ठी करोगे। हैव अ डिस्कशन विद दीज पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन लाइफ। और आप उन लोगों से बात करोगे और उन्हें लाइफ में क्या स्ट्रगल करनी पड़ी सक्सेस के लिए, वो सारी जानकारी इकट्ठी करोगे। अब नीचे बॉक्स में देखो बच्चों, आपको सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में दिया हुआ है। सेरेब्रल पॉल्सी एक डिजीज है, तो उसके बारे में आपको बताया हुआ है। हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट सेरेब्रल पॉल्सी? क्या आपने सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में सुना है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज, ये एक तरह की डिजीज है, बीमारी है। इन दिस डिजीज, इस डिजीज में क्या होता है, all the organs of the body like hands, legs etc. कि जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आर ऑल राइट, वो सही होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी कि वो देखने में तो सही होते हैं लेकिन वो सही तरह से काम नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस डिजीज, इस डिजीज के कारण क्या होता है, द पेशेंट्स ब्रेन हैज नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कि जो पेशेंट का ब्रेन होता है उसका पेशेंट के जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उस पर कंट्रोल नहीं रहता। ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से, ब्रेन का कंट्रोल ना होने की वजह से जो पेशेंट है वो, उसके ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं करते। ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, इस वजह से क्या है कि जो पेशेंट है वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अनेबल टू लिफ्ट ए बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, जैसे कि अगर उसके सामने कोई बुक भी रखी हुई है तो वो उसको भी नहीं उठा पाता। सामने पड़ी हुई बुक है टेबल पे या कहीं, तो वो उसे भी नहीं उठा पाता। सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड इन दिस डिजीज, कि इस बीमारी में कुछ खास तरह की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज, की शारीरिक जो व्यायाम के
वजह से क्या होता है, ग्रेजुअली ब्रेन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कि धीरे धीरे जो ब्रेन है उसका शरीर के जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उन पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली उसी तरह से देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस टू परफॉर्म द एक्टिविटीज लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। उसी तरह से क्या होता है कि जो रीडिंग और राइटिंग की एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए भी कुछ अलग तरह की एक्सरसाइज होती हैं जो उन्हें करवाई जाती हैं। बाय प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइजेस, कि बार बार अभ्यास करने से इस व्यायाम का, एक्सरसाइजेस को बार बार करने से ग्रेजुअली द पेशेंट बिकम्स नॉर्मल, कि जो पेशेंट है वो सामान्य हो जाता है धीरे धीरे। ऑल्दो ही कैन नॉट वर्क विद ए नॉर्मल स्पीड लाइक अस, यद्यपि वो जैसे हम काम करते हैं उस स्पीड में वो काम नहीं कर सकता है, बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव्स टू ए लार्ज एक्सटेंट, लेकिन फिर भी उसकी जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, धीरे धीरे वो अपने काम को करने लगता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहीं पर EVS का जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।